अशोका आर फाउंडेशन और श्री श्री जगन्नाथ मंदिर के सौजन्य से थिंक गीता लिव गीता नामक निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन आगरा के विद्यालयों में किया जाएगा, जिसका पोस्टर विमोचन आज 12 जनवरी 2026 को मेरियट होटल संजय पैलेस में किया गया तथा प्रतियोगिता से संबंधित विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवा मन को भगवद गीता की शिक्षाओं से प्रेरित करना है, जिससे उनके बचपन से ही विचारों में स्पष्टता, नैतिक शक्ति और सकारात्मक जीवन जीने की भावना विकसित हो। प्रतियोगिता 4 श्रेणियों में आयोजित की जाएगी, क्योंकि उनके लिए पेरेंट्स और अपने टीचर से ज्यादा वो दूसरे किसी सोर्स को ढूंढते हैं जहाँ से वो डिसीजन ले पाए। तो उन्हें सही निर्णय का बोध करवाने के लिए, उनके डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग उसको कम करने के लिए, उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए विगत 10 वर्षों से इसको नागराय प्रयास कर रहा है। इस बार भी हमारा पहले भी कंपटीशन हुआ गीता ओलंपियाड करके, उसमें करीब 28,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा। अभी रंजना बंसल माता जी के सहयोग से ये दोबारा से कंपटीशन हो रहा है ऐसे राइटिंग का। इसमें भी आशा है कि अधिक से अधिक बच्चे सहयोग। अलग टॉपिक दिए गए हैं। ये हर स्कूल 15 तारीख से लेके 20 तारीख तक अपने यहाँ अपने तरीके से करेगा और उसके बाद जितनी भी उनकी आंसर शीट्स हैं उनको मेरियट होटल संजय प्लेस में जब भेज देगा। उसके बाद एक जो जूरी बनी हुई है एस्कॉन की, वो आपस में तय करके हर कैटेगरी के अंदर 5 इनाम निकाले जाएंगे। उन 5 में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 2 सांत्वना पुरस्कार। प्रथम को 5100, द्वितीय को 3100 और तृतीय को 2100 और दोनों सांत्वना को 1100 रुपए के पुरस्कार के साथ उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी सभी को मिलेगा। मुझे ये बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि गीता कितनी ज़रूरी है, और गीता हमारे देश में नहीं बल्कि संसार के कई देशों में गीता के अलग अलग तरीके से लोग उसको मान रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो ये एक शुरुआत की है जो डॉक्टर रंजना बंसल ने और स्कॉन ने मिलकर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब स्कूल वाले बच्चों में अभी से जो है वो इस बात की कोशिश करेंगे कि गीता में किस तरह से गीता क्या कहती है उसके बारे में बताएं और फिर उसको ऐसे उम्मीद है कि सब तरह से हम लोग बच्चों की मॉरल वैल्यूज अपनी भाषाओं में अनुवाद करते हैं। हम लोग गीता भेंट करते हैं, गीता हर घर में मिल जाएगी, लेकिन उसका सार पढ़ने में नहीं आता है और हमारे व्यवहारिक जीवन में नहीं आता। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चे गीता को हाथ में लेंगे, अपने माता पिताओं से पूछेंगे, अपने गुरुजनों से पूछेंगे, और इस ऐसे राइटिंग कंपटीशन में 4 कैटेगरीज में जब वो जवाब देंगे तो निश्चित रूप से गीता उनके दिनचर्या में, उनके मानस पटल पर कहीं ना कहीं समाहित होगी और उन मूल मंत्रों का वो लाभ अपने जीवन में ले पाएंगे। सर, जो स्कूल संस्था से नहीं मिल पा रहे हैं, जिनके स्कूल के द्वारा बच्चों के लिए पार्टिसिपेट करना मुश्किल है, वो किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अभी ये अमेंडमेंट किया गया है कि जो स्कूल के प्रबंधक यहाँ उपस्थित हैं वो तो अपने बच्चों को एंट्री यहाँ भेजेंगे, लेकिन अगर कोई स्कूल इसमें सहयोग नहीं कर रहा तो कोई बंधन नहीं है, कोई भी बच्चा आगरे का पार्टिसिपेट कर सकता है इन 4 कैटेगरीज में, और वो 20 जनवरी तक इसी होटल में, होटल फेयरफील्ड मेरियट में अपनी एंट्री जमा कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल की दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि छोटे छोटे बच्चों में स्ट्रेस की समस्या है। जैसे महाराज जी ने भी बताया कि डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, तो उन सब के लिए मुझे लगता है कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो कि लाइफ का मैनेजमेंट और जीवन का जो प्रबंधन है उसके सभी उत्तरों का, उसके बारे में बहुत ही कुशलता से हम लोगों को बताता है। और हम, अगर हमारा यूथ और हमारा बच्चा इससे वंचित